जय गणेश मित्रों। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वामी नारायण भगवान या स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख गुरु इनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। 3 अप्रैल 1781 10:05 रात्रि को छपाया उत्तर प्रदेश में स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र में चतुर्थी चौथे योग में चौथे चरण में शुक्ल दशमी को चैत्र शुक्ल दशमी को मंगलवार के दिन स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ। उनका जन्म नाम घनश्याम पांडे था। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आए। उनका नाम सहजानंद स्वामी बाद में हुआ, तब उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम उनकी कुंडली देखते हैं। 3 अप्रैल 1781 10:05 रात्रि चैत्र शुक्ल दशमी का मंगलवार के दिन का पुष्य नक्षत्र का कर्क राशि का जन्म है। तो देखिए, वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली बनती है और लग्न में ही गुरु शनि विराजमान है। दूसरे घर में मंगल, पंचम स्थान में उच्च का शुक्र सूर्य और बुध के साथ, छठे घर में राहु, 9th हाउस में कर्क राशि का चंद्रमा और 12th हाउस में केतु। तो देखिए, लग्न में कर्माधिपति योग बन रहा है, जो एक धार्मिक और तत्वज्ञानी पुरुष का जन्म बताता है। 9वें स्थान में चंद्रमा हमेशा मन धर्म की ओर रहा और गुरु की 9वीं दृष्टि कर्क राशि के चंद्रमा पे उच्च की पड़ रही है, इसलिए उनका पूरा जीवन धर्म के प्रचार और प्रसार के हेतु रहा। वे एक आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। और 12th हाउस में केतु बताता है कि वे मोक्ष के कारक हुए, उन्हें मोक्ष मिला, मुक्ति मिली। उनके कुंडली में बुध और गुरु वक्री है। वे बहुत अच्छे फिलोसोफर और बहुत अच्छे टीचर थे। तो सहजानंद स्वामी ने 1792 में धर्म यात्रा के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। 1781 में पैदा हुए और 11 साल की उम्र में उन्होंने पूरी भारत का भ्रमण किया, जिसे उन्होंने धार्मिक यात्रा नाम दिया। धर्म के प्रचार के लिए वे पूरे भारतवर्ष घूमे। इसी दौरान 1799 में गुजरात में रहने लगे। उद्धव संप्रदाय में वे शामिल हुए 1800 में, माने 19 साल की उम्र में वे उद्धव संप्रदाय में शामिल हुए। उद्धव संप्रदाय ये वैष्णव पंथियों का ही एक संप्रदाय है। उनके गुरु रामानंद स्वामी ने उन्हें सहजानंद स्वामी ये नाम दिया और उनके गुरुजी रामानंद स्वामी के निधन के पश्चात उद्धव संप्रदाय की गद्दी या विरासत सहजानंद स्वामी को प्रदान हुई। सहजानंद स्वामी ने स्वामी नारायण मंत्र का प्रचार एवं प्रचार पूरे विश्व भर में किया। तब से ही वे स्वामी नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने स्वामी नारायण इस मंत्र का प्रचार इतना किया कि आज स्वामी नारायण एक संप्रदाय के रूप में उभर आया। वैसे उन्हें उनके भक्त पुरुषोत्तम नाम से पुकारते थे। उद्धव संप्रदाय का ही बाद में स्वामी नारायण संप्रदाय हुआ। सहजानंद स्वामी के भक्तों में ना सिर्फ हिंदू बल्कि इस्लाम और झोरो धर्मों को मानने वाले भी थे और आज भी है। सहजानंद स्वामी ने 6 मंदिर बनाए उनके जीवन काल में और 500 परमहंस ज्ञानी पुरुषों को बनाया, जो स्वामी नारायण मंत्र का प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरे विश्व भर में गए। 1826 में उन्होंने शिक्षापत्री नामक एक नैतिक मूल्यों के रूप में एक ग्रंथ लिखा, जो बहुत ही सुंदर शिक्षापत्री ग्रंथ है, जो सहजानंद स्वामी ने लिखा। 1 जून 1830 को उनका शरीर उन्होंने त्यागा और उन्हें हिंदू परंपरा के अनुसार समाधि दी गई गोड़वा, गुजरात में। और विशेष दिन देखिए, 1 जून 1830 को भी शुक्ल पक्ष के एकादशी, चित्रा नक्षत्र और मंगलवार के दिन उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई या मोक्ष मिला। सहजानंद स्वामी के उस समय की अंग्रेज सरकार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने बहुत से गरीब और महिलाओं की मदद की, सहायता की।
स्वामीनारायण के उनके समाधिस्थ होने के समय 1.8 मिलियन भक्त थे और आज अगर हम डाटा निकालें तो 20 मिलियन के ऊपर स्वामीनारायण के भक्त आज हैं। स्वामीनारायण या सहजानंद स्वामी बहुत बड़ी धार्मिक, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी धार्मिक संत थे। उनकी कुंडली पूरी सन्यास को बताती है। आप गौर से देखिए तो नवम स्थान का चंद्रमा में केमद्रुम दोष है, लेकिन गुरु की उच्च की दृष्टि होने के कारण उनका पूरा जीवन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए गया। पंचम स्थान में उच्च का शुक्र उन्हें महाज्ञानी और विद्वान बताता है। उसी प्रकार से सप्तम का और 12वें घर का मालिक शुक्र उच्च के होकर पंचम स्थान में विराजमान है, जो बताता है ऐसा व्यक्ति धर्म के लिए और धर्म कार्यों के लिए अपने निजानंद स्वरूप के लिए जाना जाता है। वे परम ज्ञानी थे। उन्होंने इतनी स्वामीनारायण मंत्र का भक्ति की कि आज उन्हें बहुत से जो गुजरात से रिलेटेड नहीं है, जो लोग नहीं जानते, उन्हें स्वामीनारायण ही कहते हैं, बल्कि उनका नाम सहजानंद स्वामी था। उन्होंने सिर्फ स्वामीनारायण मंत्र का प्रचार और प्रसार किया और जो संप्रदाय उद्धव संप्रदाय था वो आज स्वामीनारायण संप्रदाय बन गया। बहुत ही अलौकिक अनुपम कुंडली है। और कुंडली में हम देखेंगे नवम स्थान पे पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र शनि का होता है और शनि लग्न में विराजमान है, वो भी गुरु के साथ। वृश्चिक लग्न के गुरु की पंचम दृष्टि स्वामीनारायण जी की कुंडली में मीन राशि पे जाती है, जो गुरु की स्वयं राशि है, और वहीं शुक्र उच्च के सूर्य और बुध के साथ बैठे। परम गुरु कृपा हुई, उन्हें गुरु का सानिध्य मिला और वे परम ज्ञानी मुक्ति के दाता बन गए। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली वैसे भी ज्यादातर संतों में आपने देखी होंगी। वृश्चिक लग्न एक गूढ़ लग्न है। काल पुरुष के कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम स्थान पे आती है। अष्टम स्थान गूढ़ तत्व का है, अष्टम स्थान मृत्यु का है। ऐसे जो मृत्यु के परे सोचने वाले होते हैं, जीवन से परे जाने की क्षमता होती है। तो मित्रों, परम पूजनीय श्री स्वामीनारायण उर्फ सहजानंद स्वामी के शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को उनका जन्म दिवस महोत्सव हो रहा है। सभी वैष्णवपंथीय एवं स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्त और सभी हिंदू बांधवों को उनके जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बोल स्वामीनारायण भगवान की जय, सहजानंद स्वामी की जय।